गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन ऑन कार्ड। ओके, क्वेश्चन ऑन कार्ड पर जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 कार्ड में आज जो है सीबीएसई 2006 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, यानी कि एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को जो है क्या किया गया, ड्रा किया गया फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ ए प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड जो है कार्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एनएस का मान जो है क्या है, प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में जानते हैं कि 52 कार्ड होते हैं। ओके, तो 52 है। तो इसमें 4 इवेंट हो रहे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कह रहा है कि एक जो कार्ड है, ताश है, उसमें से एक कार्ड ड्रा किया गया है, एक कार्ड क्या किया गया, निकाला गया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह जो कार्ड हो, वह कार्ड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह कार्ड हो क्या, ए कार्ड ऑफ स्पेड्स आर एन एक, ए कार्ड ऑफ स्पेड्स आर एन एक, दूसरा ए रेड किंग, ए रेड किंग, और तीसरा आइदर ए किंग आर ए क्वीन, आइदर ए किंग आर ए क्वीन, यह है। और फोर्थ है नाइदर ए किंग नार ए क्वीन, नाइदर ए किंग नार ए क्वीन। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 में ही हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, आइदर ए किंग आर ए क्वीन, और चौथा है, फोर्थ है नाइदर ए किंग नार ए क्वीन। तो यह हमारा दिया गया है। तो देखिए पहला है कि कह रहा है एनएस का मान कितना है, 52 है। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि एक कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एक। ठीक है, इवन पहला जो इवेंट हो रही है, एक कार्ड ऑफ स्पेड्स आर एन एक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए एक कार्ड ऑफ स्पेड्स, एक कार्ड ऑफ स्पेड्स आर एन एक, तो जहां कहीं भी आर दिया गया हो इवेंट में, तो दोनों इवेंट को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए यहां पर दिया है ए कार्ड ऑफ स्पेड्स, ए कार्ड ऑफ स्पेड। तो कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड्स के कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। स्पेड्स के 13, क्लब्स के 13, हर्ट के 13, डायमंड के 13, सब 13 कार्ड होते हैं। और स्पेड, स्पेड, क्लब्स, हर्ट और डायमंड, इसको क्या बोलते हैं, सूट्स, यानी कि इस डिजाइन को क्या बोलते हैं, सूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक कार्ड ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स के कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। आर एन एक, एक का निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और एक, तो स्पेड का एक तो इसमें कैलकुलेट हो गया, एक जो है 4 होते हैं। स्पेड का तो काउंट कर लिए हैं, लेकिन 3 तो एक बचे हैं अभी, तो 3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि एक कार्ड ऑफ स्पेड, एक कार्ड ऑफ स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं। और आर एन एक, एक कितना होता है, 4 होता है। तो 4 और प्लस करेंगे, लेकिन 4 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि एक स्पेड, स्पेड का तो एक इसमें कैलकुलेट हो गया है, इसमें जो है ऐड हो गया, लेकिन 3 बचा, तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो PE1 बराबर क्या, NE1 अपान NS। तो NE1 का मतलब 16 बाई 52। तो ये कट कर दोगे, 4 4 जा 16 और 13, 4 बाई कितना आ गया, 13 आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है ये क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे देखिए, दूसरा कह रहा है 31 का, ए रेड किंग, ए रेड किंग। तो E2 इक्वल टू ड्राइंग ए रेड किंग, E2 इक्वल टू ड्राइंग ए रेड किंग, E2 इक्वल टू ड्राइंग ए रेड किंग। तो रेड किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट कितनी हुई, रेड किंग जो है 2 होते हैं, तो NE2 बराबर 2 हो गया। तो PE2 बराबर NE2 अपान NS। तो 2 बाई कितना, 2 बाई 52, तो कट कर दोगे 1/26, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं E2 का। तीसरा है आइदर ए किंग आर ए क्वीन, आइदर ए किंग, या तो एक किंग आए या एक क्वीन आए। ठीक है, तो E4 इक्वल टू हो रहा है इवेंट, E4 इक्वल टू, सॉरी तीसरा E3 इक्वल टू आइदर ए किंग आर ए क्वीन। तीसरा E3, तीसरी इवेंट हो रही है आइदर ए किंग आर ए क्वीन, आइदर ए किंग आर ए क्वीन। अब देखिए आइदर ए किंग, किंग जो है कितना होता है, किंग आप लोगों को मालूम है कि किंग कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन, एक होता है हमारा जैक, एक सॉरी जो किंग होता है हमारा स्पेड्स का, क्लब्स का, हर्ट का और डायमंड का। ठीक है, तो 4 और प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। 4 और एक क्वीन, क्वीन कितना होता है, वह भी 4 होता है। तो 4 और 4 कितना, 8।
तो Pe3 Ne3 अपान NS 8/52, 4 2 जा 8 और 13, 2 बाई कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 2/13 इसका आंसर। चौथा इवेंट हो रही है फोर्थ की, नाइदर ए किंग नार ए क्वीन। नाइदर ए किंग नार ए क्वीन यानी कह रहा है कि ताश में न तो किंग आए नार ए क्वीन। ठीक है, न तो किंग आए न तो कोई क्वीन आए। ठीक है, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 होते हैं, माइनस न तो किंग आए, किंग की संख्या 4, और न तो क्वीन आए, कितना हो जाएगा 4 और प्लस ये हो गया, तो 52 माइनस 8 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो 44 ये हो गया। अब Pe4 इक्वल टू Ne4 अपान NS। ठीक है, तो 44 अपान 52, तो 44 अपान 52 कट कर दोगे 11/13। या तो देखिए इसमें आइदर ए किंग आर ए क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/13, और यह नाइदर किंग, न तो किंग आए आर ए क्वीन। ये दोनों जो है इवेंट क्या है कंप्लीमेंट्री इवेंट है। ये दोनों इवेंट क्या है कंप्लीमेंट्री इवेंट है। तो 1 में से 2 - 3 घटा दोगे, 2/13 घटा दोगे, तब भी आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा देखिए, अगर इसमें 1 में से ऊपर वाले में से 2/3 घटा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा कि यह 2/1 में से 2/3, क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री इवेंट, हम लोग जानते हैं कि दो कंप्लीमेंट्री इवेंट अगर हैं तो उसका जो सम होता है क्या होता है 1 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा नाइदर ए किंग नार ए क्वीन, तो 52 माइनस 4 प्लस 4 8 44, तो Pe4 Ne4 अपान NS, तो 44/52, तो 11 बाई कितना आ गया 13, ये हो गया इसका क्या आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं 33 करा रहे हैं। ठीक है, 33 करा रहे हैं। तो देखिए 33 क्वेश्चन है। 33 क्या है देखिए, 33 कह रहा है, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। द किंग द क्वीन द जैक्स द 33 ये है, द किंग्स क्वीन एट जैक ऑफ क्लब, यानी कि क्लब्स के, केवल क्लब्स का किंग, क्लब्स का क्वीन और क्लब्स का जैक आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में क्लब्स के 3 पत्ते किंग क्वीन और जैक क्या कर दिए निकाल दिए गए, एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल्ड। अब जो है रिमेनिंग कार्ड क्या हुआ बचा, यानी कि NS बराबर यहां पर हो गया 52 और 3 कार्ड निकल गए, तो 52 माइनस 3 कितना हो गया, 52 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 49 हो गया हमारा क्या NS हो गया। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो बचा हुआ कार्ड है उससे एक कार्ड निकाला गया। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड से एक कार्ड जो है निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ हर्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी और क्लब्स निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड हर्ट, क्वीन और क्लब्स निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी और क्लब आने की प्रोबेबिलिटी हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। अब देखिए टोटल जो है कितना था, टोटल जो है यहाँ पर NS का मान जो है कितना था 52 था। किंग क्वीन और जैक क्या कर दिया गया निकाल दिया गया। ओके, तो जब किंग क्वीन और जैक को निकाल दिया गया, 3 कार्ड जब निकाल दिए गए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखिए 52 में से 3 निकल गए, कितना हो गया 49 हो गया। अब हम आगे कह रहा है कि हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी, तो E1 इक्वल टू पहला E1 इक्वल टू ड्राइंग ए हर्ट, E1 जो है क्या निकालने की हर्ट, E1 इक्वल टू ड्राइंग ए हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो हर्ट कितना होता है 13 होता है, हम लोग जानते हैं कि हर्ट कितना होता है 13 होता है, तो Pe1 बराबर Ne1 अपान NS 13/49 यह हो गया। ठीक है, यह हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरा जो है क्वीन, दूसरा जो है इसमें क्या है 33 में क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब जो देखिए क्वीन जो है कितना होता है, क्वीन तो होता है पूरा जो है कितना, क्वीन हमारा जो होता है वह होता है कितना, क्वीन जो है 4 होता है, क्वीन कितना होता है 4 होता है, क्वीन मालूम हो क्वीन जो है कितना होता है 4 है, लेकिन 4 में पहले ही देखिए किंग क्वीन जैक या फ्रॉम डेक क्लब्स का तो क्वीन एक 4 होता है, लेकिन क्लब्स का जो क्वीन है पहले ही एक क्या कर दिया गया निकाल दिया गया है। 4 तो क्वीन होता है लेकिन एक पहले ही क्या हो गया है निकल गया है,
तब कितना बचा रिमेनिंग क्वीन? तो देखिए यहाँ पर N बराबर यहाँ पर पूरा लिख सकते हो 4, और एक जो है पहले से ही निकाल दिया गया है, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, एक क्वीन का मान 3 हो गया। अब हम लोग Pe2 बराबर Ne2 अपान NS, तो 3 कितना हो जाएगा 49, यह हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, यह हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं, फोर्थ, तीसरा क्लब्स। अब हमको जो है क्लब्स निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्लब्स, तो क्लब्स की संख्या टोटल कितनी होती है? देखिए किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, किंग, क्वीन और जैक्स, ये तो 3 क्लब्स दिया गया है। और टोटल क्लब्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। टोटल क्लब्स कितने होते हैं? बोलिए, टोटल क्लब्स कितने होते हैं? 13 होते हैं, और 3 पहले ही स्टार्टिंग में ही निकाल दिया गया। 3 क्लब्स जो है स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। तो टोटल जो है 13 होते हैं, तो 13 और -3 क्लब्स निकाल दिए गए, तो बचे कितने? बोलो, बचे कितने? बचे जो है 10। ठीक है, तो यह हो गया 10, क्योंकि जो है देखिए क्लब्स की संख्या जो है कितनी थी टोटल? क्लब्स की संख्या टोटल होती है 13, और पहले ही 3 क्लब्स निकाल दिए गए। देख लीजिए फिर से, द किंग, क्वीन एंड जैक, किंग, क्वीन एंड जैक्स ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 52 कार्ड। ठीक है, तो जैक, किंग, क्वीन एंड जैक्स ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से निकाल दिए गए, तो उसका जो संख्या हो गया हमारा कितना हो गया? 13 में से 3 बचा चाहे 10, तो हो गया हमारा। तो Pe3 बराबर क्या हो जाएगा? Ne3/NS कितना हो जाएगा? 10/49। यह इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल जो है हम लोग, अब हम 2 वीडियो भेजेंगे। ठीक है, तो 12 या 13 मिनट का वीडियो, 13 और 26, 25 या 26 टोटल मिनट का जो है वीडियो हम सेंड करेंगे। ओके, डेली। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट करें। ठीक है, और जिसके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है, जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, वे जो है उनको जो है वीडियो जो है सेंड करें। तब तो आप तो यूट्यूब पर है, कोई नंबर का तो किसी के नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए कि अभी तो 2-3 क्लास इसमें और होगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक, और एक बात और कि इसको जो है आप लोग अच्छा से क्या करिए? नोट्स बनाइए। ठीक है, अच्छा से नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चन इसमें RS अग्रवाल का है उसको भी जो है लिखना है। ठीक है, यहाँ दिख ही रहा है, उसको लिख करके और इसको जो एक अच्छा सा नोट्स बनाना है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।